हेलो फ्रेंड्स, शिफ्ट 1 का एनालिसिस हम कर चुके हैं। अभी शिफ्ट 2 जो 26 तारीख को इवनिंग में हुआ था उसका एनालिसिस हम करते हैं। देखते हैं कि शिफ्ट 2 वालों को पेपर में क्या मिला। पहला सवाल ही बहुत ही आसान एपी का सवाल है। एपी क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं या ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें सेम डिफरेंस हर जगह रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपने 1/p, अगला है 1/p/p, 1 - 2p डिवाइड बाय p। हमें डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 1 - p डिवाइड बाय p माइनस 1/p, तो आपका p आया एलसीएम 1 - p - 1 माइनस p डिवाइड बाय p -1 आंसर आएगा और -1 है डी ऑप्शन। अगला बढ़े। ये जो दूसरा सवाल इस सेक्शन में आया वो आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से। बहुत ही आसान सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। भाई इसका मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी होगी तो साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू बराबर होती है, तो आंसर आएगा बी, और इनकी वैल्यू होती है 1/√2। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आप लोगों के पेपर में पूछा हुआ था। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। यार ये सवाल तो मुझे समझ ही नहीं आया क्यों पूछा। ये तो सवाल बहुत मजाक सवाल था। देखो इसने कहा कि दो अंकों की संख्या का योग 11 है। द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11 इफ द डिजिट आर रिवर्स। अगर उनको उल्टा कर दिया जाए तो द न्यू नंबर बिकम्स 9 मोर देन द फर्स्ट। दूसरा पहले से 9 ज्यादा हो जाता है। तो नंबर बताओ। देखो यहां से देखो योग कितना है 11, दोनों डिजिट का योग कितना होना चाहिए 11, इसका कितना है 9, 14, 9, 11। सोल्व भी नहीं करना। कितना सिंपल आंसर था। अगर आपने सवाल की तरफ देखा होता तो बहुत ही सिंपल आंसर था। वैसे भी अगर इसको करना हो तो कैसे करोगे? देखते ही आंसर करना था। दो संख्याएं जिनका सम कितना है 11, तो कौन कौन सी हो सकती हैं? 29, 38, 47, 56। ये 4 संख्याएं हो सकती हैं, या इनका उल्टा हो सकता है 92, 83, 74, 65। अब ये कह रहा है कि अगर इनको पलट दे तो 9 का डिफरेंस आ जाता है। इनको पलटोगे तो कितना आएगा 65 - 56, 9। तो आंसर कितना आना चाहिए 56। बहुत ज्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सीधा था। हमारा मकसद पेपर में आंसर निकालना होता है, ना कि अपना मैथ्स दिखाना। ये एक और सवाल है एचसीएफ एलसीएम का, तो सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। क्या पूछा? दो संख्याओं का रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर दिए हुए ए और बी। आपने अगर पढ़ा हो तो अगर दो नंबर उनका प्रोडक्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। यही इनका पूछा होगा मेरे हिसाब से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ? तो एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों नंबर के गुणा, बी आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा सीधा सा आंसर था, कुछ करना इसमें था नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिफ्ट 2 का पेपर है शिफ्ट 1 के पेपर की बजाय काफी आसान है। देखो ये भी सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। 6 पुरुष और 8 लड़के, यानी 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। और आगे लिखा 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। हमें बताना था, क्या बताना था कि 20 बॉयज और 15 मैन, यानी 15 मैन और 20 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर देखो थोड़ा सा भी ध्यान से इस सवाल को देखोगे ना, बीच वाले जो ये सेगमेंट है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है।
फालतू का इन्फॉर्मेशन था, मैं इस इन्फॉर्मेशन से आंसर कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर ध्यान से देखोगे तो 6 और 15 2.5 गुना, 8 और 20 2.5 गुना, ये 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी आदमी 2.5 से मल्टीप्लाई हुए, तो डेज 2.5 से डिवाइड हो जाएंगे, खत्म, बस 4 आंसर है। इस कुछ करना ही नहीं था। वर्किंग टाइम आपको आना नहीं चाहिए, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। देखो ना, 2.5 गुना ये हुआ, 2.5 गुना ये होगा, ये दोनों 2.5 गुना हो गए, तो आप केवल डेज को 2.5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल क्या है? ओके, ये जो सवाल है एपी का, मुझे तो लगता है सवाल पूछना भी नहीं चाहिए था। कह रहा है कि 40 तक कोई नंबर 1 2 3 4 यानी 40, तो इनका एवरेज बताओ। इनका एवरेज क्या होता है? n इंटू n+1/2, ये सम होता है किसी भी n नेचुरल नंबर का। अगर एवरेज निकालना तो डिवाइड में n+1/2 आंसर होएगा। n कितना है? 40 जमा 1 डिवाइड में 2 यानी 20.5 आंसर होएगा। क्या है आंसर? ये सवाल भी बहुत ही आसान था, इस सवाल को पेपर में ही नहीं पूछना चाहिए था, बट पूछा है तो आप लोगों की किस्मत है। लेकिन जिन जिनको ये आसान लग रहा है ना कि कोई बंदा 20% नंबर लेता है, कितने परसेंट? 20%, 20% ऑफ टोटल, तो वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 30 नंबर और जोड़ दो तो पासिंग मार्क्स है। दूसरा कह रहा है अगर 32% नंबर लेता है, 32% ऑफ टोटल, तो 42 नंबर ज्यादा आते हैं। ज्यादा आने का मतलब क्या है? अगर इसमें से 42 घटा दूं तो ये बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो तो क्या आएगा? 32 ऑफ t डिवाइड बाय 100 माइनस 20 ऑफ t, और ये किसके बराबर आया? 72 के। 12 t किसके बराबर आया? 72 के। t किसके बराबर आया? t किसके बराबर आया? 600 नंबर। टोटल मार्क्स कितने थे? 600। इसको और आसान तरीके से किया जा सकता है, इतना करने की आवश्यकता थी नहीं इसमें। देखो, आपको डिफरेंस दिया हुआ है, एक जगह 20 दिया हुआ है, एक जगह 32 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस हुआ 12%, और वो 12% किसके बराबर है? वो 12% किसके बराबर है? एक जगह 30 कम है, एक जगह 42 ज्यादा है, तो 30 और 42 72। 12% का मतलब 72, तो 1% का मतलब 6, तो 100% का मतलब 600। इतना आसान सवाल है ये, ऐसे कर सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी रेशो का सवाल है। कह रहा है क्या a/b और b/c। a/b है 5:7 और b/c है 8:9। हमें निकालना है a/c, तो a/b/c निकाल लो तो कैसे निकालते हैं? 5:7 8:7। पहले 2 का मल्टीपल a लेके आएगा 40, अगले 2 का b लेके आएगा 56, और ये 9 है ना, तो अगले 3 का c लेके आएगा 63। हमें चाहिए a और c, क्या आंसर आएगा? 40:63 है क्या? बी आंसर है इसका। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, सवाल है कि एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर पे 2 घंटे चलती है, फिर वो 10 किलोमीटर पर आवर घटा देती है और 3 घंटे और चलती है। टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर है। हमें बताना है कि स्पीड कितनी थी। देखो 370 किलोमीटर, 5 घंटे लगे, तो एवरेज स्पीड भी कितनी आई? 5 से 35, 5 का 20, 74 किलोमीटर पर आवर। पर ये एवरेज आई, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 74 से ज्यादा आना चाहिए, 74 से कम आना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए 74 से ज्यादा। तो ये 60 वाला आंसर नहीं हो। देखो इसमें से आंसर मार्क करने की कोशिश करते हैं। क्या ये 90 आंसर हो सकता है? पहले 2 घंटे चलता, 90 गुणा 2 180,
80, और आखिरी के 3 घंटे चलता 80 गुणा 3 240, 0 12 3 और 1 4, 420 आंसर आ रहा है। हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 370, यानी इससे कम आंसर आएगा। इससे कम आंसर करके देखते हैं। इससे कम आंसर क्या? 80 करके देखते हैं। चलो, या 80 गुणा में 2 160, और 70 गुणा में 3 210, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया? 370। हमारा आंसर भी कितना आना चाहिए? 370, इसलिए आंसर डी है। आपको इसके बहुत बेसिक और बहुत पजल करने वाले मेथड में नहीं जाना चाहिए। कॉमन सेंस आपको इस सवाल में यूज करने चाहिए, और इस पूरे के पूरे शिफ्ट में कॉमन सेंस के ज्यादा सवाल आप लोगों से पूछे होंगे। अगला सवाल और पूछ लेते हैं। क्या है? पूछा कि एक आइटम है जो 3000 रुपए का प्रिंट है, 40% डिस्काउंट दिया। इफ द शॉपकीपर इनकल्स 10% ऑफ लॉस, 40% डिस्काउंट में 10% का लॉस है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो 3000 का था, 3000 का 40% कितना होता है? 1200, यानी 1800 रुपए में बेचूं तो 10% का लॉस है। अगर 1800 एसपी है तो इसमें लॉस है कितने परसेंट का? 10% का। तो आंसर कितना आएगा? गुणा में 100 डिवाइड में 100 और माइनस लॉस 10। 1800 गुणा 100 डिवाइड में 90, 9 दूनी 18 20, 2000 आंसर आना चाहिए। है 2000 आंसर? डी इज द आंसर। गर्मी बहुत है भाई। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन रह गए होंगे देख लेते हैं। ये 0.3 का क्यूब, ये सवाल तो बहुत ही आसान था। 0.3 का क्यूब आपको निकालना है। 0.3 को लिख दूं 3/10, इसका क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 10 का क्यूब 1000। 3 पॉइंट है तो इसके बाद 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0 2 7 0, ये आंसर आना चाहिए। सी इज द आंसर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। क्या है? कह रहा है ए और बी, दो लोगों की आयु का जो सम है वो है 72 और रेशो दिए 23:13। सम कितना है? 72। अगर x लगाओगे तो 23x प्लस 13x इज इक्वल टू 72, 36x इज इक्वल टू 72x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आया? 46 और ये कितना आया? 26। और हमसे किससे पूछिए? बी की, तो बी की आनी चाहिए 26। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं आ गई होगी। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ लिया आपसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है? एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और हमें दूसरे का ही पूछा है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, डी आंसर है। आसान सवाल था। ये सवाल रीजनिंग में पूछना चाहिए था, ये सवाल मैथ्स का है भी नहीं, बट स्टिल अपन देख लेते हैं। क्या क्या सवाल है? देखो कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा है, ठीक है। ये सवाल है कि इसमें कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर डिवाइड आना चाहिए। देखो 2/3 डिवाइड 4/5/4, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणा में 4/5। देखो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, ये है a/b इंटू c/d। इसको लिख सकते हैं ना a/b डिवाइड में d/c। ये वही वाली बात है। अगली बात क्या है कि a/b इंटू c/d, और आपने इसको लिख दिया है d/c इंटू a/c।
बी दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब ये बात भी सत्य है और ये बात भी सत्य है। हमें ढूंढने सत्य कौन सी नहीं है। थर्ड कौन सा है, 2/3 प्लस 5/4, इनको भी उल्टा कर दिया तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर बचता है, डी, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, दैट्स वाई डी इज द आंसर। ये क्या है, a डिवाइड बाय डी इसका आंसर है। ये क्यों नहीं है मैं बता चुका हूं, बात समझ में आ गई। ये भी आसान सवाल था। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोण हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 और आपको दिया हुआ ये, तो 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 360। 3 और 4 7 और 4 11 और 7 18, 18x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 18 दूनी 36 20। हमसे पूछा हुआ था इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये, और इसकी वैल्यू है 3x, x की है 20, तो इसकी आएगी 60। बी इज द राइट आंसर। ये सवाल है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप का सवाल करते हैं। चलो क्या है, दो आदमी जो 22,500 और 35,000 रुपए लगाते हैं, उनका मार्जिन होता है 13,800 और आपको बताना है कि दीपक का शेयर कितना होगा। अब ये मतलब दीपक ने पैसे ज्यादा लगाए तो उसका शेयर भी फालतू ही होगा। अगर मैं इसका आधा भी कर लूं तो कितना आएगा, 6,9,0,0, यही आएगा ना। तो दीपक का जो आंसर है वो इससे ज्यादा आना चाहिए। देखो अगर वो इससे ज्यादा आएगा तो ये वाला और ये वाला दो आंसर तो कभी नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, कितना में जाएगा ये, 5 पे 45, ये कितना होगा 70, फिर 5 पे कितना होगा 9 और 14, ये कितना होगा, इस रेशो में बटेगा। तो हमें किसका निकालना है, दीपक का। तो इसका आना चाहिए 14 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 23 इंटू 138,0,0, ठीक है। 6 पे जाएगा 6,0,0, आंसर कितना, 14 6 8400, ये आंसर आएगा। बात समझ में आ रही। तो पार्टनरशिप का आसान सा सवाल था, बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें आपको करनी थी। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन ये है। ओके, इसमें पूछा है, ये सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और आपसे पूछ लिया है कि सीधी लाइन, कि कोई भी लाइन जो ऐसे चलेगी, इसका इक्वेशन कौन सा है। ऐसी लाइन सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन में ही आगे बढ़ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, तो वो इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y। तो इसका आंसर आएगा C। तो ये फ्रेंड्स, ये था आपके 26 तारीख के इवनिंग का एनालिसिस। आप में से किसके कितने नंबर आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका लेवल सुबह वाले पेपर से आसान था, तो जिनके बहुत सारे सवाल सही हैं उनको बहुत ज़्यादा भी अति प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर वाली शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 के कम होंगे। तो बाकी सब्जेक्ट का भी एनालिसिस आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके मैथ्स के सेक्शन में कितने नंबर बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।